हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 89 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 14 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, इसी चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जो है ज्ञान की क्वेरी है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या है। जिज्ञासा दीदी, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ज्ञान, हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना है। तो बेटा कौन से अपरमाणु कण हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। ये सभी बातें हम बच्चों पहले की वर्कशीट्स में कवर कर चुके हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। सो प्रोटॉन की संख्या जो है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है और परमाणु संख्या को Z द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कुल संख्या के बराबर होती है। यानी परमाणु जब उदासीन होता है, ठीक है, यानी कोई आयन नहीं बना होता, ना धनायन ना ऋणायन, जब परमाणु उदासीन होता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर उदासीन होना चाहिए परमाणु, अगर उदासीन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी। इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब वह असंतुलित हो, आवेशित हो जाता है और आयन का निर्माण करता है। अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव यानी वो जो है धनायन बन जाता है, और अगर कोई भी जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, यानी वो ऋणायन का निर्माण करता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 लिया जाता है। तो प्रोटॉन जो है उसका द्रव्यमान 1 इकाई, जिसको हम 1U से दिखाते हैं, और उसके ऊपर आवेश कितना होता है? +1 होता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई यानी 1U लिया जाता है, लेकिन उस पर आवेश जो है वो क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य होता है, इसीलिए सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो केवल नाभिक में ही होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है और आवेश जो लिया जाता है वो जो है कितना लिया जाता है? -1 जो है उसका आवेश उसके ऊपर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही नाभिक में उपस्थित हैं, जिसके कारण इन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या जिसको हम A से दिखाते हैं, ठीक है, A इसका क्या होगा? संकेत होगा, यानी A किसके बराबर होगा? A होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब हम करेंगे समभारिक क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। समभारिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है वह समभारिक कहलाते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, सम का मतलब होता है समान और भारिक का मतलब क्या है? भारिक का मतलब है भार, यानी उनके अंदर जो भार है वो क्या है? भार जो है यहाँ पर समान है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगी? वो अलग होगी। यानी जो द्रव्यमान है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक वो समान रहेगा।
उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कैल्शियम और आर्गन का एग्जाम्पल है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 और आर्गन का कितना होता है 18। लेकिन इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो दोनों का ही 40 है। ठीक है, 40 U हम लिखेंगे, 40 U। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, परमाणु क्रमांक तो दोनों का अलग अलग है 20 और 18, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान है 40। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं। इस तरह के जो पेयर होते हैं उनको हम समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। अब यहाँ पर भी आप देखिए, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, और स्थान का मतलब क्या है, जगह। यानी किसी आवर्त सारणी में परमाणुओं का स्थान निर्धारित कौन करता है, निर्धारित करती है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी की बच्चों अगर हम बात करें तो परमाणुओं का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होगा वो निर्धारित करती है परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या जब समान है तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु को केवल आवर्त सारणी में एक ही जगह मिलेगी। ठीक है, इसकी डिटेल बच्चों आप 10th में करोगे। तो यहाँ पर हम केवल समझने के लिए कि उनका जो स्थान है वो क्या है, समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान उनका अलग अलग हो जाएगा। वे क्या कहलाते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे देखिए, हम समझते हैं क्लोरीन, 2 उदाहरण ये हम करेंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, दोनों का जो है 17 है, लेकिन यहाँ पर जो एक क्लोरीन जो हमें मिलता है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35 और दूसरा जो है 37। यानी यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में समस्थानिक हैं। ठीक है, लेकिन जब हम याद करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं तो हम क्लोरीन जो है उसको एक ही स्थान मिलता है। ऐसा नहीं है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको अलग अलग स्थान मिलेगा, स्थान उनका 17 नंबर पे ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये समस्थानिक हैं। अब अगला हम एग्जाम्पल करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक में इनका परमाणु क्रमांक तीनों का 1-1 होगा, लेकिन परमाणु भार इसमें पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 है। जिसमें ये वाला जो है इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रोटियम, इस वाले का नाम है ड्यूटेरियम और इस वाले का नाम है ट्रीटियम। ठीक है, तो ये 3 समस्थानिक हैं किसके, हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, जिनमें परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या समान होने के कारण इसको एक ही स्थान मिला है आवर्त सारणी के अंदर। अब करेंगे हम नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत पर आधार जो है उस पर लिया जाता है। यानी अब हम क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना लिखते हैं, हम 35 लिखते हैं या 37 लिखते हैं, तो बच्चों इनमें से हम कोई भी नहीं लिखते। हम इन दोनों का क्या करेंगे, औसत के आधार पर हम निकालेंगे और फिर जो है इसका जो द्रव्यमान है वो निकाल कर तब हम लिखते हैं। तो क्लोरीन का जो निकलता है वो आता है 35.5 U। ठीक है, ये हम लेते हैं। ये कैसे निकला, जैसे क्लोरीन के नमूने में यदि इस तरह से हमारे पास 2 समस्थानिक हैं क्लोरीन के 35 और 37, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये क्रमशः 75% और 25% हो तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान हमने कैसे निकाला, जो हमारे पास 35 वाला है उसकी कितनी प्रतिशत है, उसकी 75% है, तो 35 गुणा 75/100। इसी तरह प्लस 37 गुणा 25, ठीक है ना, ये वाला समस्थानिक है 25%, तो 25/100। इस तरह से हमने इनका औसत निकाल लिया और हमारे पास जो आया वो आया 35.5 U। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान आया इसको हम लिखते हैं। अब हम करेंगे समस्थानिकों के अनुप्रयोग, यानी जो समस्थानिक हैं उनके क्या क्या प्रयोग हैं। कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन के समस्थानिक को
घेंघे के इलाज में, घेंघे के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है जिसमें गर्दन फूल जाती है उसको घेंघा रोग कहते हैं। उसकी कमी जो है आयोडीन जो समस्थानिक है वो जो है उसके इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट के समस्थानिक का जो है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी यूरेनियम वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये जो है 3 प्रयोग आपके हो गए। पहला है आयोडीन के समस्थानिक को घेंघे के इलाज में, कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम के समस्थानिक का नाभिकीय ऊर्जा जो है यंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये आपके समस्थानिक के प्रयोग हो गए। अब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए उन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रश्न 2 है किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। तो कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला रहेगा आयोडीन के समस्थानिक को घेंघे के इलाज में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये 3 उपयोग आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। तो आंसर रहेगा द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उनका योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इसको हम Z से निरूपित करते हैं और इसको हम A से निरूपित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन हैं। इनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर एक परमाणु दिया गया है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या निकालनी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है 6, प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 हैं। द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 6 × 6 कितना हो गया? 12। द्रव्यमान संख्या हो गई 12। परमाणु क्रमांक निकालेंगे। वो किसके इक्वल होती है? वो होती है प्रोटॉन की संख्या और वो कितनी है? 6। तो परमाणु क्रमांक हो गया 6, यानी Z जो है वो 6 और A जो है वो 12। ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। तो आपको 1 से 18 तक जो तत्व हैं उनके प्रतीक, संयोजकता वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं इसका आंसर। यहाँ से स्टूडेंट हम समझेंगे कि 1 से 18 तक किस तरह से हम संकेत लिखेंगे और कैसे संयोजकता निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको परमाणु का नाम दिया गया है, संकेत दिया गया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होगी, उनका वितरण होगा और संयोजकता। तो आप इस वाले जो कॉलम है इसको आप छोड़ सकते हो। आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण करके संयोजकता दिखाएंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, संयोजकता 1 होगी। हीलियम 2, संयोजकता 2 होगी। लिथियम इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परमाणु संख्या भी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वितरण हो जाएगा 2 और 1, तो संयोजकता 1 होगी। और इसी तरह बेटा लिथियम जो है बेरिलियम में 2 और 2 है तो संयोजकता 2 होगी। 3 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्ष में तो 3 होगी और 4 है तो 4 होगी। अब नाइट्रोजन के केस से अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन में देखिए क्या होगा। नाइट्रोजन में आपके पास परमाणु क्रमांक जो है वो 7 है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। सो यहाँ से वितरण 2, 5 होगा और संयोजकता 3 हो जाएगी। अब आपको यहाँ इस तरह से 8 में से 5 घटाना है। ऑक्सीजन 2, 6 संयोजकता 2, फ्लोरीन 2, 7 संयोजकता 1, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन 2, 8 संयोजकता 0। इसी तरह सोडियम 2, 8, 1 संयोजकता 1, मैग्नीशियम 12 संयोजकता 2, एल्यूमिनियम 13 संयोजकता 3, फॉस्फोरस 15 संयोजकता 5 और 3 दोनों हो सकती हैं। इसी तरह सल्फर संयोजकता होगी 2, 2, 8, 6 इसका वितरण होगा। क्लोरीन होता है बेटा 17, संयोजकता इसकी 1 होगी, 2, 8, 7 इसको आप नहीं करेंगे। आर्गन 18 संयोजकता होगी 8, संयोजकता होगी 0 क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं, तो आर्गन की संयोजकता हो जाएगी 0।
बेटा यहाँ से आप जो है इन जो कॉलम दिए गए हैं इन सबको अपनी कॉपी में लिख लें, और ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, वहां से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वीडियो। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, इसके क्वेश्चन आंसर क्लियर हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।